नमस्कार, सुप्रभात में आनंद कुमार आप लोगों के बीच फिर से उपस्थित हूँ एक नई वीडियो के साथ। और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा उसका नाम है करेंट अफेयर्स। तो सबसे पहले चलते हैं बोर्ड पर और देखते हैं कि करेंट अफेयर्स का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है जो हमारी परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा पूछा जाएगा कि भारत का पहला ऑक्सीजन पक्षी पार्क का नाम क्या है। यानी इंडिया का फर्स्ट, यानी शॉर्ट में लिखेंगे भारत का पहला ऑक्सीजन पक्षी पार्क का नाम पूछ रहा है। तो हम यहां पर आंसर जो लिखेंगे उसका आंसर रहेगा हमारा नागपुर। क्या लिखेंगे? नागपुर। और नागपुर हमारा पड़ता है कहां पर? महाराष्ट्र में। और महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई, जिसे सूती वस्त्र की राजधानी भी मुंबई को कहकर संबोधित किया गया है। ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा भाई साहब, इस क्वेश्चन को हमेशा याद रखेंगे। चलते हैं दूसरे नंबर प्रश्न की ओर। और दूसरा नंबर जो हमारा प्रश्न है उसका नाम है इंग्लिश चैनल। कौन सा चैनल? तो सबसे पहले बात करेंगे कि इंग्लिश चैनल जो है यह किन दो देशों के बीच है। तो देखिए, एक का नाम है हमारा यूनाइटेड किंगडम, ठीक है, और दूसरा का नाम है हमारा फ्रांस। यही दो देशों के बीच एक चैनल है जिसका नाम है इंग्लिश चैनल। और फ्रांस की राजधानी हमारी है कहां पर? पेरिस। और पेरिस हमारा सीन नदी के तट पर बसा है। इतना में कोई दिक्कत नहीं। और मैं अब आगे चलूं, आपको बताऊं कि क्वेश्चन आपसे कैसे पूछा जाएगा इस करेंट अफेयर्स में। तो पूछा जाएगा कि इंग्लिश चैनल पार करने वाले उस पहले भारतीय उम्रदराज का नाम बताइए जो अकेला ही इस चैनल को क्या कर गया? पार कर गया था। यानी इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला उम्रदराज भारतीय कौन था? तो उसका नाम हम लोग लिखेंगे क्या भाई? सिद्धार्थ अग्रवाल। नाम क्या है? सिद्धार्थ अग्रवाल। देखिए, सिद्धार्थ अग्रवाल जी जो हैं मात्र 49 वर्षीय हैं, मात्र 49 इयर्स के हैं। और इनका जो संबंध है कहां से? बेंगलुरु से है। कहां से है? बेंगलुरु से है। यहीं के रहने वाले हैं। सबसे उम्रदराज व्यक्ति हैं जिन्होंने अकेला ही क्या कर लिया? इंग्लिश चैनल को तैर कर पार कर लिया था। उस व्यक्ति का नाम क्या है? सिद्धार्थ अग्रवाल। और तीसरे नंबर क्वेश्चन की बारी आती है जो आपके स्क्रीन पर अब दिखेगा। देखिए, तीसरे नंबर क्वेश्चन की बारी आती है, उसका नाम है कुष्ठ रोग। कौन सा रोग है? उस रोग का नाम लिखते हैं कुष्ठ रोग। यानी परीक्षा में पूछा जाएगा कि कुष्ठ रोग खत्म करने वाला दुनिया का पहला देश कौन है। फिर से सुनिए क्वेश्चन, कुष्ठ रोग को दूर करने वाला दुनिया का पहला देश कौन है? तो उस देश का नाम लिखेंगे हम लोग जॉर्डन। क्या लिखेंगे? जॉर्डन। परीक्षा में ऐसा भी पूछा जा सकता है कि जॉर्डन की राजधानी कहां है? तो हम लोग लिखेंगे अम्मान। क्या लिखेंगे? अम्मान। परीक्षा में पूछा जाएगा कि कुष्ठ रोग को समाप्त करने वाला दुनिया का पहला देश कौन है? तो जॉर्डन। और जॉर्डन की राजधानी कहां है? अम्मान। किसका नाम है? अम्मान। इतना में कोई दिक्कत? देखिए, 3 क्वेश्चन हम लोगों ने सोल्व कर लिया। और अगला नंबर क्वेश्चन की बारी आती। देखो, ओशो ने एक बहुत अच्छी बात कही थी भाई साहब कि गौतम बुद्ध ने शांति के लिए महल का त्याग किया था, लेकिन आधुनिक युग के लोग जो हैं महल के लिए शांति को त्याग कर रहे हैं। यानी जमाना बदल चुका है, लोग शांति में विश्वास नहीं कर रहे हैं, क्रांति में ज्यादा विश्वास कर रहे हैं। इसी कारण से लोग आज ज्यादा जीवन में क्या है? परेशानियों का सामना कर रहे हैं। चलिए आगे देखो, अगला नंबर जो क्वेश्चन हमारा है, चौथा नंबर क्वेश्चन, कि देश का पहला राइस एटीएम, देश का पहला राइस एटीएम कहां पर खोला गया था? राइस मतलब होता है चावल, एटीएम तो समझते ही हैं। यानी देश का पहला राइस एटीएम कहां पे खोला गया था? तो उसका नाम है हमारा क्या? उड़ीसा। और उड़ीसा में खोला गया था कहां पर? भुवनेश्वर में। और सबको पता है कि उड़ीसा की राजधानी कहां है? भुवनेश्वर में। तो देश का पहला राइस एटीएम कहां पर स्थापित की गई? भुवनेश्वर में। और भुवनेश्वर कहां है? उड़ीसा में। और उड़ीसा की राजधानी कहां है? भुवनेश्वर। इतना में कोई दिक्कत? आगे की ओर चले।
अब देखो 5वें नंबर क्वेश्चन की बारी आती है। देखो एक एक करके क्वेश्चन सारा को डील करेंगे और हर क्वेश्चन पर हमारा ये रहेगा मत कि हर क्वेश्चन को आप लोग अवश्य एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार पढ़ो, जिससे कि वह क्वेश्चन परीक्षा में आए तो आपको छोड़ने की उसको जरूरत ना पड़े। ठीक है। और यहाँ पे जितने भी कॉपी निकाल के बैठे हैं, कलम निकाल के बैठे हैं, तो सारे लोग नोट भी करते चलेंगे, जिससे दिक्कत नहीं होगा। और यूट्यूब वाले भैया तो समझदार हो, तो खुद पढ़ के समझ लेंगे। चलो आगे। अब देखो 5वें नंबर क्वेश्चन की बारी आती है और क्वेश्चन है कि भारत का सबसे लंबा पुल का नाम क्या है, यानी इंडिया का सबसे बड़ा ब्रिज। क्वेश्चन है कि भारत का सबसे लंबा पुल के विषय में पूछा जा रहा है, तो उसका नाम हम लोग लिखेंगे, उस सेतु का नाम है अटल सेतु। क्या नाम है? अटल सेतु। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि भारत का सबसे लंबा पुल कौन है, तो अटल सेतु है। और अटल सेतु का निर्माण किया गया था कहां पर? महाराष्ट्र में। कहां पर? महाराष्ट्र में। और महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। मुंबई को सपनों का शहर कहते हैं। इस सेतु की जो लंबाई है कितना है? 21 पॉइंट, किसका? सेतु का लंबाई 21.8 किलोमीटर है। परीक्षा में पूछे है कि इंडिया का सबसे लंबा ब्रिज कौन सा है, तो अटल सेतु कहां पे है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र की राजधानी कहां है? मुंबई। और इस सेतु की लंबाई कितना है? 21.8 किलोमीटर है। इतना में किसी को कोई टेंशन नहीं रे बुआ? कोई टेंशन है तो बताना, नहीं तो अम्मा से शिकायत कर देंगे तेरा कि तेरा छोरा पढ़ता उड़ता ना है, दिन भर आकर के मोबाइल में टिप टॉप करता है और कपड़ा साफ करता है। ठीक ना। आगे की ओर चलो। अगला नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं बुआ कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। उस क्वेश्चन का नाम है कि भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट कौन हुई। यानी फिर से क्वेश्चन सुनिए कि भारतीय नौसेना, सब लोगों को पता है कि 3 प्रकार की इंडिया में सेना है, एक जल सेना, एक वायु सेना और एक थल सेना। तो यहां पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है हमारा कि नौसेना, यानी नौसेना मतलब जल सेना। कौन सा सेना? यानी जल सेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट कौन हुई, यानी नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट कौन हुई, तो इसका हम लोग नाम लिखेंगे अनामिका राजीव। क्या नाम लिखेंगे? अनामिका राजीव। फिर से क्वेश्चन सुन लीजिए कि भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट कौन हुई, तो लिखेंगे अनामिका राजीव। इतना में कोई दिक्कत? आगे की ओर चले। क्वेश्चन सुनते जाइए, लिखते जाइए और फटाफट अपने दिमाग में सेट करते जाइए। अगला नंबर क्वेश्चन है कि दुनिया का सबसे बड़ा टेलीकॉम कंपनी कौन है, यानी वर्ल्ड का, वर्ल्ड मतलब पूरे दुनिया का, यानी पूरी दुनिया का सबसे बड़ा टेलीकॉम कंपनी कौन है? सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी का नाम पूछा जा रहा है, तो हम लोग लिखेंगे रिलायंस जियो। उसका नाम क्या है? रिलायंस जियो। जियो का तो हम लोग यूज करते ही हैं सिम, सब लोगों को पता है। दुनिया की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी बन चुकी है जिसका नाम है रिलायंस जियो। इतना में कोई दिक्कत है बुआ? चलिए आगे। देखो अगला नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो रे बुआ, एक कहावत है, टेंशन, डिप्रेशन और बेचैनी इंसान को तभी महसूस होता है जब वह इंसान खुद के लिए कम और दूसरे के लिए ज्यादा सोचता है। तभी वह ज्यादा परेशान होता है, क्योंकि खुद के लिए इंसान जीता कम है और दूसरे के लिए इंसान ज्यादा जीता है। देखिएगा, जो इंसान 12 घंटा 16 घंटा काम करता है तो वह बढ़िया कपड़ा, बढ़िया भोजन नहीं करता, बल्कि वह पैसा का संग्रह करके अपने परिवार को देता है, जिससे कि कल के डेट में जो काम आज हम कर रहे हैं वो हमारे आने वाला जेनरेशन ना करे। लेकिन आज का जेनरेशन यूथ समझता ही नहीं है कि बाप की मेहनत और घर की मुसीबत है क्या। और जिस व्यक्ति को बाप की मेहनत और घर की मुसीबत का पता चल गया, एहसास हो गया, वह व्यक्ति कभी भी गलत रास्तों पर जा ही नहीं सकता। ये मेरा पूरा का पूरा विश्वास है। ठीक ना। आगे की ओर चलो।
देखो अगला नंबर जो क्वेश्चन हमारा आता है, टेलीकॉम कंपनी तो खत्म हो गई, पर उसके बाद क्वेश्चन है कि भारत का पहला साहित्यिक शहर किसे घोषित किया गया है? साहित्यिक शहर नाम क्या है? भारत का पहला साहित्यिक शहर कौन सा शहर हुआ रे? साहित्यिक शहर किसे घोषित किया गया था? तो हम लोग आराम से लिख सकते हैं कोझिकोड। नाम क्या है? को आई वाला झ लिखिए, ठीक ना, कोझिकोड। आइए पूछेंगे कोझिकोड कहां पर है? केरल में। और केरल की राजधानी कहां है? तो तिरुवनंतपुरम। कहां है? तिरुवनंतपुरम में केरल की राजधानी है, ठीक ना। इतना में कोई दिक्कत? केरल को ही मसालों का राज कहा गया था। मसालों का राज किसे कहा गया है? केरला को, ठीक ना। केरल में सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट है, यानी पढ़े लिखे लोगों की सबसे ज्यादा जनसंख्या कहां पर है? केरल में है। और बिहार हमारा जो है पढ़ाई लिखाई में सबसे निचला स्तर का है, यानी यहाँ का पढ़ाई लिखाई सबसे खराब है इंडिया में। 28 गो राज्य है ना, 8 गो केंद्र शासित प्रदेश है, सबसे खराब इंडिया अपना बिहार का ही है। कहने से काम थोड़े ना चलेगा कि बिहार सबसे आगे आगे, कहने से काम नहीं चलेगा, करके दिखाना पड़ेगा। वो साहब आगे चलो। देखो अगला क्वेश्चन है कि देश का पहला संविधान गार्डन कहां बनाया गया था? यानी देश का पहला संविधान गार्डन कहां बनाया गया था? यह क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि देश का पहला संविधान गार्डन कहां पे बनाया गया था, तो उसका नाम लिखेंगे हम लोग क्या भाई? पुणे। क्या लिखेंगे? पुणे। इतना में कोई दिक्कत है तो बताओ। अरे बीटी कल्चर का संबंध अंगूर से है, आप फ्लोरिकल्चर का संबंध फूलों के संवर्धन से है, ठीक ना। ये सब क्वेश्चन पिछले क्लास में बता दिए थे, दोबारा मत पूछो। अच्छा एब्सेंट था, चलो कोई दिक्कत ना है। चलो अगला क्वेश्चन देखो बउआ। अगला क्वेश्चन जो हमारा आता है उसका नाम है कि देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो की शुरुआत कहां हुई है? यानी देश की पहली यानी देश में पहला अंडर वाटर मेट्रो की सुविधा कहां पर शुरू हुई है? तो उसका नाम लिखेंगे कोलकाता। कोलकाता में ही तृणमूल कांग्रेस पार्टी की सरकार है और वहां की जो मुख्यमंत्री है उनका नाम क्या है? आप लोग बताइएगा कमेंट करके, पीछे वाला भी बताइए। दीदी है टाइटल में, ममता बनर्जी, सबको पता है नहीं? चलो तृणमूल कांग्रेस पार्टी की है। चलो अगला नंबर जो क्वेश्चन हमारा आता है उसका नाम क्या है कि भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी कहां लगाया गया है? यानी इंडिया की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी, भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी कहां लगाई गई है? तो लिखेंगे नई दिल्ली। क्या लिखेंगे रे बुआ? नई दिल्ली। अब भारत की राजधानी कहां है? नई दिल्ली। ये सबको पता है, इतना में कोई दिक्कत नहीं है। चलते हैं आगे। ये सारा करेंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, परीक्षा में कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए किसी भी क्वेश्चन को इग्नोर ना करेंगे भाई साहब, नहीं तो आपका जो सपना है सपना अधूरा रह जाएगा और आपका सपना कोई दूसरा पूरा कर लेगा, ठीक ना। चलिए मौके का इंतजार नहीं करना है, क्योंकि मौका बार बार किसी को मौका नहीं देता है। चलो अगला नंबर क्वेश्चन की ओर देखते हैं। देखो अगला नंबर क्वेश्चन है कि माउंट एवरेस्ट फतह करने वाले, यानी सबसे पहला क्वेश्चन हमारा माउंट एवरेस्ट, यानी संसार की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? माउंट एवरेस्ट। और माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई है कितना है? 8848 मीटर, कहीं कहीं लिखता है 8850 मीटर, यानी इससे ऊंचा कोई भी नहीं है। अब कहता है कि माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली भारत की सबसे उम्र दराज महिला कौन थी? यानी सबसे ज्यादा उम्र में माउंट एवरेस्ट पर जीत हासिल करने वाली महिला कौन थी? उस महिला का नाम है ज्योति रात्रे। नाम क्या है? ज्योति रात्रे। नाम क्या है? ज्योति रात्रे। और इनका जो संबंध है एमपी यानी मध्य प्रदेश से है, और मध्य प्रदेश की राजधानी कहां है? भोपाल है। एक कहावत सुने है ना
कि उम्र हमें थका नहीं सकती, ठोकरें हमें गिरा नहीं सकती, अगर जीतने का दिल में हो जज्बा तो परिस्थितियां भी हमें हरा नहीं सकती। बताइए, उम्र दराज होकर के भी ये माउंट एवरेस्ट पर फतह यानी जीत हासिल कर बैठी और अपना नाम स्वर्ण अक्षरों में क्या करी, लिखवा दी। यानी कोशिश करेंगे तो एक ना एक दिन कामयाबी तो मिल ही जाएगी, और कोशिश ना करेंगे तो कल के डेट में नाकामयाबी तो मिलना ही मिलना है। चलिए आगे, अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इतना मिटा देते हैं, याद करके रखिएगा। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितना है, तो 8848 मीटर, कहीं कहीं पूछेगा 8850 मीटर। अगला देखो, भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर, यानी इंडिया का फर्स्ट 3D, नाम क्या लिखे हैं, 3D प्रिंटेड डाकघर, प्रिंटेड डाकघर कहां पर खुला है, तो इसका नाम लिखेंगे बेंगलुरु। क्या लिखेंगे, बेंगलुरु। परीक्षा में पूछेगा कि इंडिया का फर्स्ट 3D प्रिंटेड डाकघर कहां पर स्थापित की गई, तो लिखेंगे बेंगलुरु में। इतना में कोई दिक्कत है रे बुआ। अगला क्वेश्चन लिखिए, देश की पहली ग्रीन हाइड्रोजन सेल बम की शुरुआत कब हुई, यानी देश की पहली ग्रीन मतलब हरा, ग्रीन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का संकेत क्या होता है, H, सबको पता है। ग्रीन हाइड्रोजन सेल बस की शुरुआत कहां हुई, सेल बस की शुरुआत कहां हुई, तो आंसर लिखेंगे दिल्ली, जिसे दिल वालों का शहर कहा गया है। कौन सा शहर कहा गया है, दिल वालों का शहर। परीक्षा में पूछेगा देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन सेल बस कहां पर शुरू की गई, लिखेंगे दिल्ली में। और दिल्ली में ही एक पार्टी है जिसका नाम है आम आदमी पार्टी, और जिसके मुख्यमंत्री पूर्व में थे अरविंद केजरीवाल। चलिए आगे, अगला नंबर देखिए, क्वेश्चन की बारी आती है कि भारत का पहला स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन कहां किया गया था, यानी भारत का पहला भारत का पहला स्किल इंडिया सेंटर, कौन सा सेंटर, भारत का पहला स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन समझते हैं ना, जैसे नेताजी लोग आते हैं फीता काटते हैं तो हम लोग कहते हैं कि उद्घाटन हो गया किसी चीज का, ठीक उसी प्रकार से देश का पहला स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन कहां पर किया गया था, तो लिखेंगे हम लोग कहां पर, संबलपुर। क्या लिखेंगे, संबलपुर में। कहां पर बुआ रे, संबलपुर। और संबलपुर जो पड़ता है हमारा कहां पर, उड़ीसा, और उड़ीसा की राजधानी हमारा कहां पर है, भुवनेश्वर में। इतना में कोई दिक्कत है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए बना के लाया गया है और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कारगर होगा। एकदम अस्त्र को तैयार करके रखना है कि दुश्मन आए और उस दुश्मन का हमको सफाया कर देना है, ठीक ना। चलो आगे, चलो अगला नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और अगला नंबर क्वेश्चन है कि भारत का यूपीआई से पैसा ट्रांसफर करते हैं ना, इंडिया का यूपीआई, कौन सा आई, यूपीआई स्वीकार करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन था। यूरोपियन कंट्री के विषय में पूछा जा रहा है। यूपीआई इंडिया का स्वीकार करने वाला उस देश का नाम है हमारा फ्रांस, और फ्रांस की राजधानी हमारा पेरिस। और पेरिस जो हमारा है सीन नदी के तट पर बसा है। कौन सा नदी के तट पर, सीन नदी के तट पर बसा है, उसका नाम है पेरिस। इतना में कोई दिक्कत है तो आगे बोलो, और नहीं तो चलते हैं आगे। परीक्षा में पूछेगा कि भारत का यूपीआई स्वीकार करने वाला पहला यूरोपीय कंट्री कौन हुआ, तो उसका नाम लिखेंगे फ्रांस। फ्रांस की राजधानी है पेरिस। पेरिस हमारा कौन नदी के तट पर, सीन नदी के तट पर है। अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, यानी पीएम, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा, कौन सा कर्मा, प्रधानमंत्री
विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला पहला राज्य हमारा कौन है? उस राज्य का नाम लिखेंगे जम्मू एंड कश्मीर, और जम्मू कश्मीर की राजधानी है हमारा श्रीनगर, और श्रीनगर शहर को बसाया था अशोक महान, जो मौर्य वंश का सबसे क्या था? प्रतापी शासक था, जिसने 99 भाई को सत्ता के लिए क्या कर दिया था? खून कर दिया था, कत्ल कर दिया था, उसके बाद सत्ता ग्रहण किया था। ऐसा भी इतिहास में पाखंडी भाई है। चलो आगे, हम लोग देख रहे थे विश्वकर्मा योजना के विषय में कि जम्मू कश्मीर में इसको सबसे पहले लागू किया गया था। अगला नंबर क्वेश्चन हमारा आता है कि भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार कौन थे? यानी भारतीय सेना की पहली महिला, यानी फर्स्ट महिला, भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार कौन थी? तो उस महिला का नाम लिखेंगे प्रीति रजक। नाम क्या है? प्रीति रजक। ये प्रीति रजक जो हैं ये रहने वाली थी एमपी की, यानी एमपी का मतलब होता है मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश की राजधानी होती है भोपाल। समझ रहा है रे गोपाल? चलिए आगे, अगला नंबर क्वेश्चन हमारा पूछा जाएगा आप लोगों से कि दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड मंदिर, दुनिया का पहला यानी वर्ल्ड का फर्स्ट, दुनिया का पहला 3D, कौन डी? 3D प्रिंटेड मंदिर कहां पर स्थापित किया गया था? तो लिखेंगे तेलंगाना। कहां लिखेंगे? तेलंगाना। तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद। चार मीनार भी हमारा कहां पर है? हैदराबाद में ही है। कौन सा मीनार? चार मीनार नहीं रे पगला, कुतुब मीनार दिल्ली में है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया था? नींव डाला था और इल्तुतमिश ने उसको पूरा करवाया था। कहावत नहीं सुना है? देखो देखो देखो, बाइस्कोप देखो और दिल्ली का कुतुब मीनार देखो। बचपन में था ये सब। चलो आगे, हम सुनते थे, आता था गांव घर में कहने के लिए चिल्ला चिल्ला करके। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस उड़ाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री कौन हुए? यानी तेजस, ये क्या है? लड़ाकू विमान है। तेजस लड़ाकू विमान उड़ाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री कौन हुए? तो उनका नाम है नरेंद्र मोदी। कहावत सुने ना, 2024 में नारा लगा था हर हर मोदी, घर घर मोदी, मोदी मोदी ले ले गोदी। ये नारा लगा था, हर बच्चा की जुबान पर एक ही नारा था, मोदी मोदी मोदी। इतना सोशल मीडिया पर प्रचार हुआ कि हर लोगों के कान में एक ही चीज सुनाई देती थी, मोदी मोदी। और ये देश के तीसरे बार प्रधानमंत्री के पद पर बैठे हैं और इन्हें मौका मिला, हैट्रिक मार चुके हैं। और इनका जो संबंध है गुजरात के बड़नगर से है। अगर कहीं पूछ दिया कि मोदी जी का जन्म कब हुआ था, तो लिखेंगे 17 सितंबर 1950 को गुजरात के बड़नगर में। ठीक ना, गुजरात के बड़नगर में किनका जन्म हुआ था? नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी का। अगला चलते हैं, अगला है कि समलैंगिक विवाह। समलैंगिक विवाह किसको कहते हैं? इसको समझ लेते हैं। समलैंगिक विवाह देखो, कहता है कि जेंडर का मतलब होता है लिंग। लिंग दो प्रकार का, एक स्त्रीलिंग दूसरा का पुल्लिंग यानी मेल और दूसरा फीमेल। तो कहने का मतलब कि समलैंगिक विवाह का पंजीकरण करने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश कौन था? पहला दक्षिण एशियाई देश का नाम पूछ रहा है, तो उस देश का तो नाम हमारा पड़ जाएगा नेपाल, और नेपाल की राजधानी हमारा काठमांडू। अब देखो, समलैंगिक विवाह में क्या होता है कि अगर लड़की लड़की को पसंद कर रहा है तो लड़की ही लड़की से विवाह कर लेगा, और लड़का को लड़का ही पसंद आ गया तो लड़का ही लड़का के साथ क्या कर लेगा? विवाह कर लेगा। इसी को कहते हैं समलैंगिक विवाह। कौन सा विवाह? समलैंगिक विवाह। और जेंडर दो ही प्रकार के, एक स्त्रीलिंग और दूसरा का पुल्लिंग, यानी लड़का को लड़का से प्यार हो गया तो लड़का कहे कि आओ रे, लड़की को प्यार हो गया तो आओ फगुनिया मिलो हमसे। बात समझ में आ गया? चलो अगला नंबर क्वेश्चन, ये समलैंगिक विवाह था। अगला नंबर क्वेश्चन है कि ISO प्रमाणन प्राप्त करने वाला पहला महिला
पुलिस स्टेशन इंडिया का कौन था? यानी ISO, यानी किसी भी वस्तु को लेने के लिए जाते हैं तो लिखा रहता है ना ISO द्वारा प्रमाणित। ठीक उसी प्रकार से कहा जा रहा है कि ISO प्रमाणन प्राप्त करने वाला इंडिया का पहला महिला पुलिस स्टेशन कौन है? पहला महिला पुलिस स्टेशन कौन सा है? परीक्षा में पूछा जाएगा कि ISO प्रमाणन प्राप्त करने वाला पहला महिला पुलिस स्टेशन कौन था? तो नाम लिखेंगे उसका भोपाल। क्या लिखेंगे? भोपाल। ये ISO प्राप्त करने वाला पहला महिला पुलिस स्टेशन है। कहां पर है? भोपाल में है। देखिए अभी करीबन 20 से 25 क्वेश्चन हमने आपको बोर्ड पर लिखा, समझाया, पढ़ाया। इतना में किसी को कोई परेशानी तो बताइए। हाँ, बच्चा पीछे से बोल रहा है कि सर करेंट अफेयर्स याद नहीं होता है, नाम किसी खिलाड़ी का, किसी व्यक्ति का बड़ा हार्ड है। तो देखिए उसके बाप मतारी ने उसका नाम रखा तो उसको हार्ड नहीं लगा, और तुमको कहा है हार्ड लग रहा है। रे दिमाग में हटाने की कोशिश करो, एक बार नहीं 10 बार उस चीज को पढ़ो, बस 10 बार में तो 11वां बार में याद हो ही जाएगा। जानते हैं एक कहावत है कि 10 किताबों को पढ़ने से अच्छा है एक ही किताब को 10 बार पढ़ना उत्तम माना गया है। अगर कोई व्यक्ति 1 महीना में 10 किताब खत्म करने की कोशिश कर रहा है और कोई व्यक्ति एक ही किताब को 1 महीना में 10 बार पढ़ता है तो वह व्यक्ति उसके अपेक्षा 10 बार पढ़ने वाला ये ज्यादा जीवन में सफल होगा, क्योंकि उसी किताब का पन्ना पलटा समझा कुछ नहीं है, लेकिन इसने एक ही किताब को 10 बार पढ़ा है, गहराई में गया है तो बहुत कुछ समझ रखा है। इसलिए किसी भी क्वेश्चन को पढ़िए तो 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 10 बार पढ़िए, जब तक कि आपके दिमाग में सेट ना हो जाए और जब तक कि जीवन में नौकरी भेंट ना हो जाए तब तक को हमको तैयारी करते रहना है। एक पल में 2 पल में जिंदगी में किसी को कुछ मिलता उलता नहीं है। दुनिया में दूसरे के पीछे जब तक लगे रहिएगा जब तक आपका स्वार्थ रहेगा, स्वार्थ खत्म हो जाएगा आपको वो भी हटा देगा, आप खुद भी उसके पीछे से हट जाएगा। इसीलिए जीवन में कोशिश हमेशा निरंतर करते रहना चाहिए। बस आज के लिए इतना ही। सारे लोगों को जय हिंद, जय भारत।